राधा 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 श्री राधा। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। रसघन मोहन मूर्त्यों विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गोरे सांवले चरणारविंद का अनन्य भाव से आश्रय आसक्ति पूर्वक चिंतन। हमारी वाणी, हमारी नेत्रेंद्री, हमारी श्रवणेंद्री, हमारा अंतःकरण ये पूर्ण आसक्त हो जाए। ये आसक्ति इसीलिए नहीं हो पाता, संसार की सन्मुखता और प्रभु की विमुखता, यही कारण है। चित्त का समाधान हो जाना ही उपासक की परम सिद्धि है। समाधान, ये समाधान अब हमें प्रियालाल के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े थोड़े दिनों में आपके इस सिद्धांत की परीक्षा होगी। जब आप श्री श्यामा श्याम के इस महान प्रेमानंद मार्ग में कदम रखेंगे तो कदम रखना ही अनन्य आश्रय है, आसक्ति पूर्वक चिंतन है। जब तक अन्य आश्रय है, जब तक राग पूर्वक संसार के भोगों का, संसार के संबंधों का चिंतन है, तब तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। श्री तुकाराम जी महाराज अपनी वाणी में कहा कि वाणी से आप कुछ भी बोलो, यदि चित्त का समाधान नहीं तो बात बनी नहीं। चित्त का बड़ा महिमा में शब्द है। चित्त में समाधान हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्यामा श्याम चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। ध्यान रखिए, यहीं से प्रेम यात्रा प्रारंभ होती है, साधना नहीं, प्रेम यात्रा। साधना
और नाना प्रकार के प्रयास से हम चित्त के समाधान की तरफ चलते हैं, लेकिन प्रेम मार्ग में समाहित चित्त, समाधान युक्त चित्त ही चलता है। इसीलिए प्रायः शास्त्रवेत्ता महापुरुषों के वचन और प्रभु के वचनों में चित्त का चिंतन, इस पर विशेष जोर दिया। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेताः, जगह जगह पर तो ये चित्त का समाधान बहुत काम की बात है। ध्यान दीजिए, आपके सामने श्री प्रिया प्रीतम के मार्ग में चलने पर मनचाही हर भोग वस्तु भेजी जाएगी, और यदि आपने उससे स्वीकार कर लिया तो पर्दा गहरा होता जाएगा श्यामा श्याम के झांकी का, श्यामा श्याम के नाम रूप के आनंद में डूबने हुए पर्दा ऐसा गाढ़ पर्दा होता जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपकी मनचाही वस्तु प्रारब्धवशात आपके सामने आई है और आप शास्त्र सम्मत आवश्यकता अनुसार जो हमारे भजन मार्ग में विरोधी नहीं है उसे ही स्वीकार करते हैं और नहीं स्वीकार करते तो पर्दा खुल जाएगा। विश्वास करो इस बात पर, जब तक आप अपने मनचाही विषयों का सेवन करते रहेंगे तब तक श्यामा श्याम के महान रसमय मार्ग में एक कोहरा छाया रहेगा। आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते कि ये मार्ग ऐसा है, इस मार्ग का ये आनंद है। चित्त का समाधान, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, ये तो सब हो रहा है। जलपतन कल्प की अवधि आनी, ध्यान धरो, चारु गति छाणी संसार भटकत भ्रमत, बस एक आस की पास नहीं तोरी जानी। इसीलिए चित्त का समाधान नहीं है विषय, पर कभी मिल गया तो भोग लेंगे। ये जो आस है यही चित्त का समाधान नहीं होने देती, और यही चित्त का समाधान ना होना वो परमानंद स्वरूप श्री हरिप्रिया के चरणारविंद से हमें विमुख किए हुए है, हमें दूरी बनाए हुए है। हम निरंतर उनका चिंतन नहीं कर पाते। ये आस की पास, कभी मिल गया तो हम भोग लेंगे, ये आशा हमारे चित्त का समाधान नहीं होने देती। श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, देखो इन लोगनी की लावनी, देखो इन लोगनी की लावनी, बूझत नाही हरि चरण कमल को, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी, मिथ्या जन्म गवावनी, देखो इन लोगनी की लावनी, देखो इन लोगन की लावनी, जब यमदूत आई घेरत तब करत आप मन भावनी, जब जमदूत आई घेरत तब करत आप मन भावनी, कहे श्री हरिदास
चिरजीवो जब कुंज बिहारी चित आवनी जब कुंज बिहारी चित आवनी कह श्री हरिदास तबहि चिरजीवो जब कुंज बिहारी चित आवनी कह श्री हरिदास तबहि चिरजीवो जब कुंज बिहारी चित आवनी देखो इन लोगनी की लावनी देखो इन लोगन की लावनी अनन्य रसिक चूड़ामणि ललिता अवतार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं। देखो स्वामी जी के हृदय में कितनी पीड़ा है इस विषय में। कह रहे देखो देखो इन लोगों की, देखो इनके आसक्ति को, देखो कहां लगानी चाहिए आसक्ति और कहां लगा दिया। आनंद की चाह में, सुख की चाह में झूठी जगह, झूठे संसार में आसक्ति कर ली। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी बूझ नाही हरि चरण कमल। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, स्वामी जी महाराज कह रहे बूझत नहीं, तुम्हारी समझ नहीं काम कर रही, तुम अपनी आसक्ति को कहां लगाए हुए हो। क्या तुम जगत के संबंधों में, जगत के भोगों में, जगत में आसक्ति करके तुम आनंद पा सकते हो? अरे ये दुखालयम है, यहां दुख ही दुख है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि आनंद का परम स्रोत हा हरि रा राधा अर्थात बिहारी बिहारिंजू के चरणारविंद है। व्यर्थ में आप अपना जन्म गंवा रहे हो। आहा, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अभी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिस समय अंतिम समय होगा और यमदूत तुम्हें त्रास दे रहे होंगे, तब तुम्हें आएगा कि जिसलिए मुझे जीवन मिला था वो मैंने किया नहीं, इसलिए हाय अब क्या होगा। मन पछताई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे जब जमदूत आई घेरत तब करत आप मन भावनी। जब जमदूत आई घेरत तब करत आप मन भावनी। उस समय केवल क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति, पछतावा ही पछतावा, क्योंकि अब समय नहीं रह गया। अब आप चिंतन नहीं कर सकते प्रभु का। यम के भयंकर दूत त्रास दे रहे होते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे फिर क्या बनने वाला है। हम तुम्हें बताते हैं तुम अविनाशी अमर पद के अधिकारी हो जाओगे, निरंतर महासुख में डूबे रहोगे, चिरंजीवी हो जाओगे। वो उपाय है अपने चित्त को बिहारी जी के चिंतन में जोड़ दो। जब ही चिंतन में जोड़ोगे तो ये इतने करुणामय है, ये आपके चित्त में पधार जाएंगे। स्वामी जी महाराज कह रहे कहे श्री हरिदास तबहि चिरजीवो जब कुंज बिहार
चित आवनी। कही श्री हरिदास तब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवनी। चित्त में कुंज बिहारी जी का चिंतन, चित्त में कुंज बिहारी जी का पदार्पण और हित नैनों से चितावनी, उन्हीं को देखते रहना और कुछ देखने की इच्छा न रह जाना। स्वामी जी महाराज कह रहे ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भावती, भावती जीव कोई प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जान। बस यही जीवन का परम सार है, यही अमृत पद है, यही चिरंजीवी पद है, यही महाप्रेम रस पद है। इसलिए श्री युगल सरकार बिहारी बिहारिंजू के चरणों का अनन्याश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। अभी क्या है कि आसक्ति विषयों में है और चिंतन करने का प्रयास करते हैं। सच्ची मानिए, जिस दिन ये बात आपके हृदय से खत्म हो जाएगी कि चाहे ब्रह्मा के भी भोग उपस्थित हो जाए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, भोग नहीं, बस आस की पास कटी, सम्मुखता हुई, कि फिर आप खुद देख लीजिए आपके हृदय में कैसा महान प्रेमानंद छा जाता है, कैसे प्रत्येक वृत्ति नाच पड़ेगी आपके हृदय की। जैसे मीरा जी कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाच पड़ता है चित्त, निहाल हो जाता है, जन्म जन्म की अशांति मिट जाती है और वो हाथ उठा के कहता है अब कृत कृत्य भयो में, कहता है पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। हृदय विश्राम को प्राप्त हो जाता है, चित्त का समाधान हो जाता है। चलते हैं, महारसमयी लीला है श्री श्यामा श्याम के प्रथम मिलन की लीला का अपने लोग गायन और श्रवण करते हैं। रसिकन हित बिविकुंवर बर, भये प्रकट ब्रज प्रथम मिलन सुख कहत हो, जहां लगी बुद्धि प्रमाण। रसिकन हित कुंवर भये प्रकट ब्रज प्रथम मिलन सुख कहत हो, जहाँ लगे बुद्धि प्रमाण। वैस किशोर भय मन मोहन, अंग अंग सुंदर अति सोहन। वैस किशोर भय मन मोहन, अंग अंग सुंदर अति सोहन। छवि तरंग कछु कहे न जाहि, मदन कोटि लोठे चरणन छाहि। छवि तरंग कछु कहे न जाहि, मदन कोटि लोठे चरणन छाहि। एहि दिश श्री वृषभानु दुलारी, वैस किशोर भई सुकुमारी। दिश श्री वृषभानु दुलारी, वैस किशोर भई सुकुमारी। अद्भुत रूप कुंवरी को माई, सखी एक पिय पे कह हो जाई।
पिय पे कयो जाई। अति सुकुमारी नवीन किशोरी युवतिन के मन लेती है चोरी। अति सुकुमारी नवीन किशोरी युवतिन के मन लेते चोरी। अंग बानिक कहीं न जाई जित चितवत बरसत छवि माई। अंग बारिक कहीं न जाई जित चितवत बरसत छवि माई। रति कमला देवांगना नारी पदनख की दुति ऊपर वारी। रति कमला देवांगना नारी पदनख की दुति ऊपर वारी। या को रूप जू देखे आई सो रूप वंत हुए जाई। रूप जो देखे आई सो रूप जाई। वट संकेत अनूप विराजे ताके निकट सरोवर राजे। वट संकेत अनूप विराजे ताके निकट सरोवर राजे। सुंदर ठोर सघन बन आई फूली रही कहूँ जूही जाही। सुंदर ठोर सघन बन आई फूले रहे बहु जूही जाई। कबहू कबहू तहाँ खेलन आवे खेलत खेल जोई मन भावे। कबहू कबहू ताहा खेलन आवे खेलत खेल जोई मन भावे। कुंवारी रूप की बात सुनी परम रसिक सिर मोर। अंग अंग सब शिथिल भये चित रयो नहीं ठोर। कुंवारी रूप की बात सुनी परम रसिक सिर मोर। अंग अंग सब शिथिल भये चित रयो नहीं ठोर। आनंद कंद परमानंद नंदनंदन ब्रजेश कुंवर शोभा के समुद्र हैं। यद्यपि कुमार अवस्था है और कुमार अवस्था में ही किशोर अवस्था का आवेश है। करोड़ों कामदेव जिनकी चरण छाया को नख कांति को देखकर मूर्छित हो जाए, ऐसे हमारे श्री लालजू महाराज हैं। अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ रही है, लावण्य की हद है श्री लालजू महाराज। आप भावना भी नहीं कर सकते कि कितने सुंदर होंगे। जैसे एक रत्ती सोना दिखा करके सुमेर पर्वत की भावना कराई जाती है,
ऐसे आप समझ लीजिए कि त्रिभुवन में जितनी भी सुंदरता है, जहां भी लोक लोकांतर में हमारे श्याम सुंदर के सौंदर्य समुद्र के एक बिंदु से है। कैसे कोई उस महान चिदानंदमय सौंदर्य लावण्य की भावना कर सकता है बिना उनकी कृपा के। अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ रही है श्री लालजू के श्री अंगों से। छवि की तरंगें उठती हैं। महाराज के जिस अंग में दृष्टि चली जाए, सदा सदा के लिए दृष्टि वहीं की हो जाए, ऐसे सर्वांग सुंदर है। नख से सिक तक सर्वांग सुंदर। कैसी अद्भुत शोभा है। अनंत बिजलियों जैसा प्रकाश करता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट चित्त में अद्भुत आनंद प्रकाशित कर रहा है। घुंघराली अलकें कपोलों पर ऐसे झूम रही हैं मानो नील कमल के पराग का पान करने के लिए श्याम भ्रमर मंडरा रहा हो। सुंदर कुंडल मकराकृत, कभी मयूराकृत, कैसी अद्भुत शोभा है। ऐसे श्री लालजू महाराज नंद भवन में शोभा का विस्तार कर रहे, तो वृषभानु भवन में ऐसे नंद नंदन के चित्त को चुराने वाली हमारी श्री लाडली जू महाराज। जब लाडली जू की शोभा के वर्णन की बात आती है तो आचार्य महापुरुष जन जो साक्षात निज सहचरी हैं, वो अपने आप ऐसे हाथ उठा देते हैं। आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात। हितजू महाराज कह रहे हैं, जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत नावे। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है, अति ही अगाध सिंधु। जैसे सीप में कहीं समुद्र समाता है, ऐसे मेरी बुद्धि सीप है, कैसे प्यारी जी के रूप का वर्णन करें। इधर श्री लाडली जू यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही है, पर किशोर अवस्था की शोभा का विस्तार हो रहा है। कुंवरी जू के अद्भुत रूप को देख करके हित सखी के हृदय में, ये संपूर्ण सखियां हित स्वरूपा है। ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू और इनकी अनुगामिनी और उनकी अनुगामिनी सब हित है, हितमय है। हृदय में विचार आया कि प्रिया प्रीतम का मिलान होना चाहिए। अब नव किशोरी श्री वृषभानु लाडली और नंद नंदन नव किशोर अत्यंत सुकुमार सौंदर्यता के समुद्र, जिनके श्री अंगों से छवि की तरंगें प्रकट होती, दोनों को मिलाया जाए। सखियों का प्रतिपल यही संकल्प रहता है, प्रिया प्रीतम का मिलन, प्रिया प्रीतम की सुख सेवा। ऐसी श्री सुकुमारी लाडली जो है कि जो एक आश्चर्य की बात है वो वहां है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मोहे न नारी नारी के रूपा सिद्धांत कहा गया है कि कभी कोई स्त्री किसी स्त्री के चित्त को चुरा नहीं सकती, ऐसा सिद्धांत। मलिन अंतःकरण की बात अलग है, यहां महान श्रृंगार रस की बात हो रही। संपूर्ण त्रिभुवन में सुंदरता अगर कहीं है तो ब्रज युवतियों में है, क्योंकि लक्ष्मी जिनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित और मूर्छित हो जाती, वो है नंद नंदन की प्राण प्यारी ब्रज युवती जन।
और ब्रज युवती हमारी लाडली को देख करके ग्रीवा झुका देती, अत्यंत आसक्त हो जाती है। ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि है, ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अध ग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। अति सुकुमार नवीन किशोरी और जुवतिन के मन लेत है चोरी। किनके? जुवतिन के, ब्रज जुवतिन के, क्योंकि प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप ब्रज जुवती, सौंदर्यता जिनके अंग अंग से टपक रही, ऐसी ब्रज जुवती हमारी लाडली जू को देख करके आसक्त हो जाती है। अंग अंग में कैसी सुंदरता है, कैसे प्यारी जू के अंग हैं, वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं जिह्वा में। जित चितवत बरसत छवि माई, स्वामिनी जू के अंग में नहीं, स्वामिनी जू जिधर देख लेती उधर छवि की वर्षा हो जाती। उदाहरण में कोई ये जानना चाहे कि वैसे स्वामिनी जू की समानता के लिए कामपति रति हो सकती है, तो हित ध्रुव सखी जी कह रहे कि रति ही नहीं, कमला, लक्ष्मी जी और समस्त देव गंधर्वादि की जो नौ किशोरियां कन्याएं हैं, हमारी स्वामिनी जू के नख कांति की छाया के भी बराबर नहीं है। रति कमला देवांगना नारी। हितजू महाराज कहते देवलोक भूलोक रसातल सूर्य कवि कुल मत डरिए। उदाहरण देने की तो बात जाने दो, उपमा देने की तो बात जाने दो, उपमा की बात सोचकर ही डर जाते हैं कवि लोग, क्योंकि देव नारी नाग नारी, स्वामी श्री हरिदास जी कहते और नारी ते न होई और की और है, पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। रति कमला देवांगना नारी पद नख की दुति ऊपर वारी। श्री स्वामिनी जू के श्री चरणों की नख कांति की छाया के बराबर भी नहीं है। हमारी स्वामिनी जू का ऐसा रूप है कि जो इस रूप की उपासना करने लगे वो भी रूपवंत हो जाए, बाहर और भीतर। भीतर का सौंदर्य लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लीला किशोरी सतई, स्वामिनी के दासी स्वरूप का प्रादुर्भाव, और बाहर से भी सुंदर, भीतर और बाहर दोनों जगह से वो सुंदर हो जाए। जो हमारी सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जू के रूप का चिंतन, स्वामिनी जू के नाम का चिंतन, स्वामिनी जू के श्री चरणों की दासता का चिंतन। करोड़ों दिव्य सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहती। श्री राधा किंकरी नाम लुटत चरण यो अद्भुता सिद्ध कोटि, अद्भुता सिद्ध कोटि। आज तक कोई ऐसा सिद्ध या सिद्धि नहीं है जो श्यामा श्याम के मन की बात जान जाए, लेकिन सहचरियों में ऐसी बहुत सी सिद्धियां विराजमान है जो उनकी वृत्ति उठने के पहले ही उनको पता हो जाता है और वो सेवा की सौन पूरे विधान बना देती है। क्या अब लीला करना है, कौन सी क्रीड़ा करनी, उनके मन में आया उसके पहले ही विधान बना दिया। ये राधा किंकरी नाम लुटतियो चरण अद्भुता सिद्ध कोटि, मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर है। तो याको रूप जो देखे आई सो रूपवंत हो जाई। कैसी हमारी श्री स्वामिनी जू की दासता है। श्री लाडली जू की प्रिय सखी ललिता जू श्री लालजू महाराज को एकांत देखती रहती। कभी ऐसा अवसर मिले जब एक भी सखा न हो और महाराज एकांत हो। इस समय महाराज की एकांतिक दिनचर्या है कि एकांत कभी यमुना कुंज में, कभी कदम्ब कुंज में, कभी तमाल कुंज में बैठ करके राधा 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 रटते हैं और बरसाने की तरफ देखते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ठीक अवसर देख करके सहचरी पधारी।
ध्यान रखिए, हमारी प्यारी जू से मिलन लालजू का जब सहचरी की कृपा से होते हैं तो जीव की क्या ताकत, या किसी योगी मुनि या योगेंद्र मुनीन्द्र की क्या ताकत, क्योंकि ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के जो महापुरुष, उनके लिए भी दुर्लभ चरणारविंद हमारी श्री राधा स्वामिनी जी के हैं। सहचरी अवसर देखकर श्री लालजू के महाराज के समीप आई। लालजू महाराज ने देखा तो सहचरिया सौंदर्य समुद्र श्री लाडली जी के सौंदर्य की तरंगे हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि श्री स्वामिनी जी का प्रतिबिंब है। सब राधा रूपाशक्त हैं, जिनके चित्त में राधा, जिनके मन में राधा, जिनकी बुद्धि में राधा, जिनके अहम में राधा, जिनकी एक एक चेष्टा राधा के लिए, वो है सहचरी। देखते ही लालजू को एक असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री लालजू महाराज के समीप जाके कहा, हम बरसाने से आई हैं और तुम्हें एक बहुत सुख की बात बताते हैं। हमारी वृषभानु कुंवरी लाडली श्री राधा बहुत सुंदर है। लालजू के सामने श्री स्वामिनी जी के सौंदर्य का वर्णन वो सहचरी करती है। महाराज तो सुनते सुनते ही इतने अनुराग से युक्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये राधा नाम जापक है। विकलता हो गई, अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा। उस सखी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर नम्र होकर के निवेदन करते हैं कि आप ये रूप स्वाद तो दे रही हैं, लेकिन रसास्वादन कब होगा? इस रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा प्रवेश इस नंदनंदन के रूप में बरसाने में तो हो नहीं सकता। और आप आकर के उस रूप को हमारे सामने श्रवणेंद्री में पान कराया तो अब नेत्रेंद्री में जलन पैदा हो रही, मेरे नेत्र त्रसित हो रहे हैं श्री लाडली जी के रूप के लिए, मानो नेत्रों से सखी को प्रणाम। तो सखी ने कहा, पूरा बानक बना के आई है। बट संकेत है, बड़ा अनुपम सुख का स्थान है। अनुपम सुख, जहां प्रिया प्रीतम का मिलन होता है उसे अनुपम सुख कहते हैं, और जहां प्रिया प्रीतम से मिलन होता है उसे अनुपम सुख कहते हैं। वट संकेत अनूप विराजे, ताके निकट सरोवर राजे। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। उस संकेत वट के समीप बहुत सुंदर सुंदर लताएं हैं, जूही, चमेली, मौलश्री, बहुत सुंदर सुंदर लताएं, वृक्षों का आलिंगन किए हुए कुंज निकुंजों की रचना, लता भवन की रचना है। हमारी प्यारी जो वहीं कभी कभी खेलने आया करती हैं, जो मन में आता है वो खेल खेलती हैं संकेतवट प्रेम सरोवर में। अर्थात मिलना चाहते हो तो वो स्थान है जहां हमारी प्यारी जी अपनी सखियों के साथ रसमयी क्रीड़ा करने आती है। आप वहीं दर्शन कर सकते हो। अनुमति हो जाए स्वामिनी जी की तो आप उनके साथ खेल भी सकते हो। लाडली जी के रूप की बात सुनकर हृदय मिलन के लिए व्याकुल हो गया। अंग अंग सब शिथिल भये, चित्त रहो नहीं ठौर। किनका? जो सबके चित्त के अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है, जो सबके चित्त को चुराने वाले हैं। मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, विश्व मन मोहन। आज अभी रूप की बात सुनी है कि महाराज का चित्त चुरा गया, व्याकुल हो गए। सुनत चौपो प्रिय मन भई भारी, की विधि देखिए नवल कुमारी।
सुनत चौप प्रिय मन भई भाई के विधि देखिए नवल कुमार ताही तक अब लागे रही काहू सो कछु बात न कही ताहि तक अब लागे रही काहू सोयच बात न कही नित उठी बरसाने तन जाही जित संकेत सघन बन आही नित उठी बरसाने तन जाई जित संकेत सघन बन आई। श्री लालजू महाराज को इस महान स्वामिनी जी के रूप का रसास्वादन श्रवणेंद्री से करा के सखी तो गई और लाडली जू को लालजू के रूप का रसास्वादन करा रही। प्यारी जू नंद भवन में ब्रजराज कुमार की कैसी अद्भुत शोभा है। इंद्र नीलमणि की सी कांति श्री अंगों से प्रकाशित हो रही और बिहारी जू के बांके नेत्र ऐसे हैं कि चित्त को चुरा लेते हैं। कैसी उनकी अजान बाह, कैसे उनके भुजदंड है, कैसे एक एक अंग का वर्ण। लालजू के रूप की बात सुनकर के लाडली जू के हृदय में मिलन की आकांक्षा लालजू के प्रति हो रही। अब लालजू महाराज के समीप से प्यारी जू की सौंदर्य शोभा का वर्णन करके जब से सखी गई तो अब तो कुछ सुहाई ही नहीं दे रहा है। ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, न बात करना अच्छा लगता है, न सखाओं के साथ खेलना अच्छा लगता है। बस वो तो बरसाने की तरफ देखते रहते हैं। काऊ सो कछु बात न कही। कोई अगर पूछता है कि लाला क्या हो गया, तुम तो कुछ बोलते नहीं, केवल बरसाने की तरफ देख रहे हो, तो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बताते। बस अब तो यही दिनचर्या हो गई, प्रातः काल उठ करके बरसाने की तरफ चल देते हैं। नंदगांव बरसाने के बीच में संकेतवट है, प्रेम सरोवर के समीप लता में बैठे बस देख रहे कि ललिता जी ने कहा था कि लाडली जो कभी भी खेलने आ सकती है। सघन कुंज एक होती सुहाई। श्री लालजू ने देखा कि एक बहुत ही सघन कुंज है, तो आज मन लालजू का कह रहे कि आज लाडली जू मिलेंगी। परम व्याकुलता है और उसी सघन कुंज के नीचे बैठकर राधा 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 रट रहे और बरसाने की तरफ देख रहे और अश्रु आनंद अश्रु प्रवाहित हो रहा है। सघन कुंज एक होती सुहाई बैठे लाल तहाँ अर गाई। सघन कुंज एक होते सुहाई बैठे लाल तार गाई। उत देखो एक कौतिक भारी सुंदर सरयम्बुज छवि न्यारी। उतर देखो एक कौतिक भारी सुंदर सरयम्बुज छवि न्यारी। तहाँ देखे युवतिनों के वृंदा मानो कोटि उदित भय चंदा। तहाँ देखे युवतिनों के वृंदा मानो कोटि उदित भय चंदा। संकेतवत की अत्यंत सघन लता के नीचे छुप कर बैठे हुए लालजू
बरसाने की तरफ देखते हुए राधा राधा रटकर अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। कब वो घड़ी होगी जब वृषभानु लाडली का साक्षात्कार होगा। नूपुर ध्वनि श्री चरणों में सुनाई दी, जो कंकण और किंकणी से मिलकर बज रही थी। समस्त सखियों की कंकण और करधनी किंकणी ध्वनि और नूपुर ध्वनि। देखा बड़ा ही सुंदर प्रेम सरोवर, जिसमें श्वेत कमल, स्वर्णिम कमल, अरुण कमल, नील कमल खिले हुए हैं। पराग की उन्मत्तता में भौरे गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि उधर से ही नूपुर ध्वनि, कंकण किंकिनी ध्वनि आई थी, जो लालजू की श्रवणेंद्री को चुरा ले गई। दृष्टि गई तो देखा मानो अनगिनत चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों, क्योंकि प्यारी जू की सहचरियों का समूह है। प्यारी जू की सहचरियों की कंकन किंकणी नूपुर ध्वनि कोई ऐसी ध्वनि नहीं कि झनन भनन हो रही, नहीं, एक से एक संगीत की स्वामिनी है। ठीक ताल से नूपुर बजते हैं, ताल से कंकन किंकिनी ध्वनि होती है। आहा, लालजू महाराज की दृष्टि गई, मानो अनगिनत चंद्रमा का समूह उदय हो गया हो। सब चंद्रमुखी अत्यंत सौंदर्य समुद्र श्री लाडली जू के प्रतिबिंब स्वरूपा सहचरियां हैं। जब समूह में दृष्टि गई तो जैसा ललिता जू ने श्री लालजू को रूप बताया था, वो देख रहे हैं कि वो कौन सा रूप है, किस रूप में श्री लाडली जू महाराज हैं। देखते देखते दृष्टि गई मध्य में, नीलांबर धारण किए हुए, जिनके कर्णायत नेत्र है, चंचल नेत्र है, गंभीर भी है, रस भरे है, लज्जा युक्त है। कैसे कैसे वर्णन करे। खंजन मीन मृगज मद बेटत, कहा कहो नैनन की बातें, सुन सुंदरी कहा लो सिखई, मोहन बसीकरण की घाते। ये मोहिनी जू है, मोहन की मोहिनी जू। समस्त सखियों के मध्य में देखा, तीन में नवल किशोरी तो है मोहन मन लाए, छवि जो है तिन में नवल किशोरी सो है, मोहन मन लाए छवि जो है। पहिरे नील बरन तन सारी, मोतिन मांग बनाई सवारी। पहिरे नील बरन तन सारी, मोतिन मांग बनाई सवारी। हाथी विशाल लोइनी अनियारे, उज्ज्वल अरुण सहज कजरारे। अति विशाल लोहिन अरियारे, उज्ज्वल अरुण सहज गजरारे। फागुआ सुभग सुरंग विराजे, तापर मृग मद बेंदी राजे। फगुआ सुभग सुरंग विराजे, तापर मृग मद बेंदी राजे। झलकी रयो बेसरी को मोती, फीके भय धरे जे ज्योति। झलकी रयो बेसरी को मोती, फीके भये धरे जे ज्योति। श्री लालजू महाराज की दृष्टि
नवल किशोरियों के मध्य में श्री राधा किशोरी पर पड़ी। अनुपम अनंत रूप लावण्य की शोभा का विस्तार, रूप अनंत है, अबही और अबही और अबही और। रसिक शेखर मनमोहन आनंद सिंधु श्री लालजू की जेही दृष्टि सखियों के मध्य में श्री स्वामिनी जू पर पड़ी तो कैसी शोभा निरख रहे। गौरवर्ण है स्वामिनी जू का। पीता अरुणच्छय अनंत तडिलता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, तपाए हुए स्वर्ण की कांति, पीत और अरुणिमा मिली हुई कांति। कैसी कैसी कांति श्री स्वामिनी जू के श्री अंगों से। गोरी किशोरी के श्रीअंग में नीलांबर कैसा फब रहा है। श्री स्वामिनी जू नील सारे। और एक आश्चर्य की बात, हमारी स्वामिनी जू नित्य सुहागिनी है, इसलिए माथे पर जो मांग है वो भरी हुई हर समय रहती है। ऐसा नहीं कि प्रथम मिलन है तो मांग कैसे भरी, क्योंकि नित्य सुहागिनी है हमारी लाडली जू। ये तो लीला के लिए ब्रज में प्रकट हुई है। प्रतिपल स्वामिनी जू का हर समय षोडश श्रृंगार रहता है। श्री स्वामिनी जू के भाल पर मोतियों से मांग भरी हुई है और सिंदूर से मांग भरी हुई है। विशाल भाल पर कस्तूरी की बेंदी है, अरुणायत कर्ण तक फैले हुए नेत्र, जहां श्वेत शोभा अरुण शोभा, कैसे कोई वर्णन करे। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग बन्यो अंजन, नैनन पर वारो कोटिक खंजन। रुचिर मनोहर वक्र विलोकन, सुरत समर दल गंजन, जय श्रीत हरिवंश कहत न बने छवि, सुख समुद्र मन रंजन। अति विशाल लोइन अनियारे, उज्जवल अरुण सहज कजरारे। श्री स्वामिनी जू के विशाल उज्जवल अरुण अनियारे सहज कजरारे नेत्र बड़े ही मनोमोहक हैं। अब इससे ज्यादा क्या, जिनकी कटाक्ष में करोड़ काम मूर्छित हो जाए उन महाराज को होश नहीं रहता। हाँ, वेणुकरा निपतिता स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो, यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, ताम राधिकाम परिचरामि कदार सेन। लालजू के घुंघराले केसों का वर्णन है ना, लेकिन स्वामिनी जू के श्याम केस, ओहो, लालजू के चित्त में हाँ प्रेम वेदना प्रकट कर देते हैं और लालच बढ़ता है कि स्पर्श करने को मिल जाए। और सखियों की चरण वंदना करके कभी कभी महाराज अवसर बेड़ी गूंथने का भी मांगते रहते और कभी पा भी जाते। आज प्रथम श्री लाडली जू के नेत्रों का, लाडली जू के केश का, लाडली जू के भाल का, लाडली जू की मांग का ये दर्शन कर रहे हैं। श्री लालजू महाराज बड़े ही सुंदर केस, स्वामिनी जू के केस कैसे वर्णन करे। संपूर्ण प्रीति समुद्र का सार रूप संपूर्ण अंग है लाडली जू के। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीतिरु मूर्तिमती, मूर्तिमान प्रेम रस सार सिंधु का सार स्वामिनी जू। कस्तूरी श्याम वर्ण की बेंदी ललाट पर विराजमान है और नासिका के अग्रभाग में नासा मोती, जितनी भी छवि और ज्योतियां इस त्रिभुवन में है, हम उदाहरण नहीं दे सकते कि स्वामिनी जू के नासा मोती से जो तेज प्रकट हो रहा है वो अमुक जैसा ना ना, वो तो केवल लालजू ही उस सुख का अनुभव या सहचरियां करती है। स्वामिनी जू की नक बेसर का मोती, फड़कती हुई नासा और उस पर बेसर में मोती जो विराज, वो जो हिलता है मोती, आहा प्राण लेवा ये शोभा है। सखिया
केवल सखिया ही इस सौंदर्य का पान करके स्वस्थ चित्त रहती है, नहीं तो महाराज श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान होने पर शिवादि जैसे महान सामर्थ्यशाली भी मूर्छित हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, बेशुद्ध हो जाते हैं। ये तो श्याम सुंदर के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है श्री स्वामिनी जी। झलकी रहो बेसरी को मोती, फीके भय धरे जे ज्योति। लालजू ने देखा प्यारी जी अपनी सखियों से जब मुस्कुरा के बात करती हो, जब हंसती है, स्वामिनी जी जब सखियों से मुस्कुराते हुए बात करते हुए हंसती हैं, महाराज और की तो कोई बात ही नहीं है। महाराज बिना मोल के बिक जाते हैं। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरस हास मध बोलल, तो अति आसक्त लाल लंपट, बस कील्हे बिनु मोलन, बस कील्हे बिनु मोलन। बिना मोल के श्री लालजू महाराज भी ईसद हास दसन अति झलक, छूटी रही कहूँ कहूँ मुख पर अलके। ईषद हास दसन अति झलके, छूटी रही कहूँ कहूँ मुख पर अलके। चंचल चितवनी परम सुहाई, मुख पानिप कछु कही न जाई। चंचल चितवनी परम सुहाई, मुख पानी पर कछु कही न जाए। सहज नवेली अति अलवेली, तैसी शोभित संग सहेली। सहज नवेली अति अलवेली, तैसी शोभित संग सहेली। सखी से प्यारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बात कर रहे। श्वेत दंत पंक्तावली पे अधरों की अरुणिमा जैसे मारो अनार के दाने हो। श्री स्वामिनी जी एकदम श्वेत दंत पंक्तावली में अधरों की अरुणिमा की जो छाया पड़ रही, ऐसा लगता है अनार के दाने। वैसे कुंदकली जैसे श्वेत दंत पंक्तावली पर अधरों की स्वाभाविक अरुणिमा का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो दूर से ऐसा लग रहा है मानो अनार के दाले जैसी। अब क्या उदाहरण दे। श्री स्वामिनी जी जब मुस्कुराती और जब कपोलों, हंसने में कपोलों में चमक आती, स्वामिनी जी के स्वाभाविक श्री कपोलों पर जब हंसती है सखी से बात करते हुए, तो वो जो कपोलों पे कांति है, ओहो, लालजू के हृदय को विवश किए दे रही है। छूटी हुई अलकावली श्री लाडली जू की लट, अरे ये लट कोई साधारण लट नहीं है। हाँ, अति गज मत निरंकुश मोहन निरखी बंधे, लट पासी देखो भाई अबला के बलरासी। ये स्वामिनी जी की लट पास है। और स्वामिनी कैसी सुंदर शोभा है, चंचल नेत्रों से इधर उधर चितवन करती हुई, मंद मुस्कुराती हुई स्वामिनी जी हंस देती है। कपोलों पर अद्भुत कांति और एक दो लट पास कपोलों पर बिखरी हुई शोभा को देखकर लालजू बिकल हो गए। लालजू के हृदय में कामना हुई कि इतने से तृप्ति नहीं हो रही, केवल लाडली जो हमारे पास खड़ी हो और हम नख से सीख तक देख रहे हो, ऐसा सौभाग्य मिले। तो स्वामिनी जी सबकी कामना पूर्ण करने वाले, मनमोहन की कामना पूर्ण करने के लिए सखी से कहा, सखी आज हमारे हृदय में छुपा छुपी के खेल खेलने की इच्छा है। तो पहले सखियां विधान करती थी, आज ये खेल होगा, स्वामिनी जी उस पे राजी हो जाती थी। और आज स्वामिनी जी सबसे पहले शर्त रखी कि कहीं कोई और खेलना रचना सखिया रच दे। सखियों से पहले ही कहा आज हमारे, क्योंकि स्वामिनी जी के हृदय में भी कुछ हो रहा है।
स्वामी जी ने देखा तो नहीं, जाना नहीं, कोई सूचना नहीं, पर अपने प्राण प्यारे के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। इसीलिए स्वामी ने कहा कि सखी आज हमारे हृदय में इच्छा है कि हम सब लताओं में अलग अलग छुपे और कोई उनमें से एक खोजे। हाँ स्वामी जी। तो सखियन खेल रचो सुखकारी, एक ते रहे दूर न्यारी। सखियन खेल रचो सुखकारी, एक तेक रहे दूर न्यारी। चली दुरने तीठा सुकुमारी, बैठे हैं जहाँ कुंज बिहारी। दुरन तीठा सुकुमारी, बैठे हैं जहाँ कुंज बिहारी। अद्भुत कौतिक अधिक एक, बड़ा सहज सुखपूर्ण। चली दुरनी तहाँ लाडली, कुते लाल जी कुंज। अद्भुत कौतुक अधिक एक, बड़ो सहज सुखपूर्ण। चली दुरनी तहाँ लाडली, उते लाल जय को। तत्काल सखियां स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए छुपने लगी। देखो प्रेम का आकर्षण, लाडली जी के श्री चरण उसी लता, सघन लता के समीप की तरफ अपने आप बढ़ने लगे जहां कुंज बिहारी छुपे हुए हैं। और देखो कुंज बिहारी ने अभी मन में आकांक्षा की थी कि ये राधा किशोरी जो समस्त सहचरियों के मध्य में दर्शन दे रही, अकेले केवल हमसे मिले। प्रेम का स्वभाव होता है एकांतिक, वो दूसरिया पसंद नहीं करता। प्रेम में अपने प्रेमास्पद को हम भर नेत्र देखें और दूसरा कोई ये हमें देख न रहा हो। ऐसी स्थिति निकुंज में भी होती है। जब प्यारी जू प्यारे जू की तो समस्त सहचरियां निकुंज के कुंज रंध्रों से देखती है, प्यारी जू प्यारे जू को पता नहीं लगता। हाँ, जैसी हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश सु, आनंदवारी कंठ दृग रोकत। अद्भुत कौतुक की बात कि लालजू जो मन में मना रहे थे, लाडली जू वैसे ही पूर्ण कर रही। स्वामी जू मंद मंद गति से उसी सघन लता की तरफ जहां कुंज बिहारी लाल छुपे हुए थे, जैसे जैसे नूपुर ध्वनि श्री लालजू महाराज की तरफ प्यारी जू की आ रही, जैसे देखा कि ये तो वृषभानु कुंवर श्री किशोरी जू है। अब आप सोचो, आनंद समुद्र अमना जिन्हें कहा जाता है, आज उनकी कामना हमारे स्वामी जी पूर्ण कर रहे, तो कैसा लग रहा होगा महाराज को। इसीलिए जब तक महाराज कृपा नहीं करते तब तक महारानी जी के चरणों की भक्ति नहीं मिलती, महारानी जी के नाम की रति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ये महारानी जी महाराज के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। कुंवरी तहां अनजानत आई, जहाँ लाल हुए रहे लुभाई। कुंवरी तहां जानत आई, जहाँ लाल रहे लुभाई। चारों नैन एक भय, जय हो। चारों नैन एक भय ऐसे, बिछुड़े खंजन मिलत है जैसे। चारों नैन
सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो नवल लाल तिनके रंग भीनो सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो नवल लाल तिनके रंग भीनो पिया मन मीन पर्यो छवि जाला व्याकुल देह स्नेह विशाला पिया मन वीण पर्यो छवि जाला, व्याकुल देह स्नेह विशाला। श्री लालजू महाराज एकाग्रता पूर्वक लाडली जू की तरफ दे, और लाडली जू की अचानक दृष्टि लालजू पर पड़ी। लालजू और लाडली जू के नेत्र चार हुए, मानो प्यार की बोहनी शुरू हुई। कुछ क्षण तो दोनों को देखते रहे, सुध ही नहीं। अचानक लाडली जू को याद आया कि तो नीलांबर का थोड़ा घूंघट किया। नीलांबर के घूंघट से भी नेत्र रोके नहीं रुक रहे। उसी परम सुकुमार नौ किशोर श्री लालजू के सकुच पूर्वक नेत्रों में लालजू का तो मन और नेत्र दोनों मीन हो गए। मीन जैसे जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे लालजू के नेत्र और लालजू का मन लाडली जू दोनों उलझे हैं। ऐसे उलझे रहने दो, आगे बात करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यह जोड़ी अभी चल अभिराम अभी चल अभिराम यह जोड़ी अभी चल अभिराम ये जोड़ी अभी चल अभिराम हृदय विराज हूँ आठों याम प्यारी हृदय विराजो आठो याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा
राधा राधा कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।